आज हम सुनेंगे हर्षवर्धन जैन की कहानी। एक आम लड़का, छोटे शहर से साधारण परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सपने बड़े थे। उसकी दुनिया सीमित थी, लेकिन उसकी सोच की कोई सीमा नहीं थी। हर सुबह जब वह अपनी छोटी सी गली में आंखें खोलता, तो उसके मन में एक नई उम्मीद जागती थी। घर की दीवारें भले ही साधारण थीं, लेकिन उन दीवारों के भीतर पल रहे सपने असाधारण थे। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन आंखों में चमक थी, कुछ बड़ा करने की चाह। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते, क्या मैं भी कुछ अलग कर सकता हूँ? क्या मेरी मेहनत और जिद मुझे उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां से मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं? परिवार ने उन्हें ईमानदारी और मेहनत सिखाई, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वह लाखों की प्रेरणा बनेंगे। उनके माता पिता ने हमेशा सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। हर रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता, तो हर्षवर्धन अपने माता पिता की आंखों में अपने लिए उम्मीद देखता था। बचपन में वह शर्मीले थे, कम बोलते थे, कोई खास टैलेंट नहीं था, बस दिल में आग थी। स्कूल में वह अक्सर सबसे पीछे बैठते, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ नया करने की ललक रहती। वह जानते थे कि अभी भले ही वह साधारण हैं, लेकिन एक दिन कुछ असाधारण जरूर करेंगे। वह अपने माता पिता की मेहनत देखकर समझ गए थे कि जिंदगी आसान नहीं, बनानी पड़ती है। मां की रसोई में खनकती चूड़ियों की आवाज और पिता के पसीने की बूंदें, दोनों ने उन्हें सिखाया कि सपनों की कीमत क्या होती है। उन्हें लगता था सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी पहचान बनानी है। वह जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो खुद पर भरोसा करना होगा। हर रात वह अपने सपनों को कागज पर लिखते और हर सुबह उन्हें सच करने की कोशिश करते। यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शुरुआत साधारण थी, लेकिन सफर शानदार होने वाला था। हर्षवर्धन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की पहली चिंगारी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उसमें जुनून और मेहनत की हवा मिल जाए, तो वह एक दिन पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। स्कूल हर्षवर्धन के लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जिससे हर दिन जूझना पड़ता था। वह हमेशा क्लासरूम के सबसे पीछे बैठता, जैसे खुद को सबसे छुपाना चाहता हो। बाकी बच्चे आपस में हंसते बोलते दोस्ती करते, लेकिन हर्षवर्धन की दुनिया अलग थी। एकांत, चुप्पी और खुद से लड़ाई। बोलने से डर लगता था, जैसे हर शब्द पर कोई जज करेगा। जब भी जवाब देने का मौका आता, दिल की धड़कन तेज हो जाती, आवाज गले में ही अटक जाती। आत्मविश्वास इतना कम था कि खुद को दूसरों से हमेशा कमतर समझता। खेलकूद, भाषण या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने का साहस नहीं जुटा पाता। वह बस दूर से देखता, मन ही मन चाहता कि काश वह भी कभी मंच पर जा सके। मन में कई इच्छाएं थीं, कुछ कर दिखाने की, खुद को साबित करने की, बट डर हमेशा हावी रहता। हर बार जब कोशिश करने की सोचता, नकारात्मक विचार उसे रोक लेते। रिजेक्शन, ताने और औसत का टैग, ये सब बातें उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहीं। कभी कभी दोस्तों के ताने, तो कभी अध्यापकों की उम्मीदें, सब कुछ बोझ सा लगने लगता। स्कूल उसके लिए एक जंग का मैदान बन गया था, जहां हर दिन हार मिलती थी, लेकिन हर हार के साथ वह कुछ नया सीखता, खुद को थोड़ा और समझता। ये फेज हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी आता है, जब लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, जब खुद पर भरोसा डगमगाने लगता है। लेकिन हर्षवर्धन की खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था, एक ऐसी आग जो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जिद थी कि एक दिन वह खुद को और दुनिया को साबित करके दिखाएगा। कॉलेज में नई उम्मीद थी, यहीं डायरेक्ट सेलिंग से मुलाकात हुई। शर्मीले हर्षवर्धन के लिए यह काम पहाड़ चढ़ने जैसा था, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की। शुरुआत में घबराहट, रिजेक्शन और ना सुनना रोज का हिस्सा था। दोस्त मजाक उड़ाते, रिश्तेदार ताने मारते, हर तरफ निराशा थी। कई बार छोड़ने का मन किया, लेकिन अंदर की जिद ने उन्हें रोके रखा। डायरेक्ट सेलिंग ने उन्हें रिजेक्शन झेलना और मुस्कुराना सिखाया। यही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनकी असली कहानी की शुरुआत थी। असफलता का लंबा दौर, हर दरवाजा बंद, जेब खाली, दिल निराश। आत्मविश्वास टूट चुका था, खुद पर शक होने लगा था, परिवार भी चिंता करने लगा, अकेलापन और निराशा हावी थी। लेकिन हर सुबह वह फिर उठते,
लड़ने निकल पड़ते। यही जिद उन्हें अलग बनाती थी। अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, यही लाइन ताकत देती थी। असफलता ने उन्हें धैर्य और खुद पर भरोसा करना सिखाया। बाहर से असफल, लेकिन अंदर एक योद्धा तैयार हो रहा था। जब कोई साथ नहीं था, किताबें दोस्त बन गईं। शिव खेड़ा, डेल कार्नेगी, नेपोलियन हिल। किताबों ने सिखाया, असफलता अंत नहीं, सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने पढ़ा, हर सफल इंसान ने असफलता झेली है। यह जानकर उन्हें उम्मीद मिली। किताबों की बातें उन्होंने अपनी आदतों में उतारना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, पॉजिटिव सोच। हर दिन खुद को विजेता मानते, महान लोगों की कहानियां पढ़ते। अब वह सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सेल्फ मास्टरी भी सीख रहे थे। किताबों ने उन्हें हालात बदलने का हौसला दिया। ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ज्ञान हासिल करना आसान था, लेकिन असली चुनौती थी उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना, उसे हर रोज जीना। किताबों में लिखी बातें समझना एक बात थी, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार में लाना, अपनी आदतों में ढालना और हर परिस्थिति में उन पर टिके रहना, यही असली इम्तिहान था। हर्षवर्धन के लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह खुद को बदलकर दिखाएगा। हर्षवर्धन ने बोलने की कला पर काम शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी झिझक और डर को पीछे छोड़ देगा। हर दिन वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता, अपनी आवाज को सुनता, अपने हाव भाव पर ध्यान देता। आईने के सामने प्रैक्टिस, खुद को रिकॉर्ड करना, अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वह हर छोटी गलती को सीखने का मौका मानता। अब उसकी सुबहें और शामें एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती थीं, खुद को बेहतर बनाना। वह अपने दिन की शुरुआत एक प्लानर के साथ करता, हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करता और दिन के अंत में खुद का मूल्यांकन करता। धीरे धीरे उसने छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया, पहले दोस्तों के बीच, फिर जान पहचान वालों के सामने। हर बार उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता। डर अब भी था, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। हर गलती से सीखते, हर दिन खुद को बेहतर बनाते। वह अपनी प्रगति को नोटबुक में लिखता, हर सुधार को दर्ज करता। मेहनत रंग लाई। अब उसकी बातों में आत्मविश्वास था, लोग ध्यान से सुनने लगे। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी और उसकी बातों में असर। उसकी टीम बढ़ने लगी, लोग उसके साथ जुड़ने लगे और छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगी। हर जीत उसके आत्मविश्वास को और मजबूत करती, लेकिन इन सब के पीछे थी रातों की अनगिनत मेहनत, थकान के बावजूद लगातार कोशिश और कभी न हार मानने वाली जिद। वह जानता था कि असली बदलाव रातों रात नहीं आता। अब वह वही हर्षवर्धन नहीं थे, अब वह खुद को एक नए रूप में देख रहे थे। पुराने डर, पुरानी झिझक सब पीछे छूट चुके थे। अब वह स्टेज पर हजारों को प्रेरित करने का सपना देख रहे थे। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं थी, वह हर उस इंसान के लिए मिसाल बन चुके थे जो खुद को बदलना चाहता है। बोलने की कला निखरी, सफलता का दायरा बढ़ा। अब वह हजारों के सामने मंच पर थे। उनकी कहानी सच्ची थी, इसलिए सीधा दिल तक पहुंचती थी। डायरेक्ट सेलिंग से बाहर भी उनकी लोकप्रियता फैलने लगी। यूट्यूब, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। उनके शब्द लोगों के लिए हिम्मत का इंजेक्शन बन गए। हर कोई अपनी समस्या का हल ढूंढने लगा। उन्होंने सपने देखना ही नहीं, उन्हें पूरा करने का जज्बा भी सिखाया। हर्षवर्धन जैन एक नाम से ब्रांड बन गए, मोटिवेशन और कभी हार न मानने की मिसाल। उनकी आवाज अब लाखों की उम्मीद बन चुकी थी। आज हर्षवर्धन जैन युवाओं के लिए प्रेरणा है। छोटे शहर, सीमित साधन, लेकिन बड़े सपने। वह बताते हैं, सफलता के लिए डिग्री या अमीर बाप नहीं, जिद और सीखने की आदत चाहिए। उनकी बातें युवाओं से सीधे जुड़ती हैं। करियर, रिश्ते, आत्मविश्वास, हर विषय पर खुलकर बात। वह सिखाते हैं, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन उससे लड़ना है।
सोशल मीडिया के जरिए लाखों युवाओं को सही दिशा दिखाते हैं। वह अनुशासन, मेहनत और किताबों की अहमियत बताते हैं। खुद को लर्नर मानते हैं। उनकी सादगी और जमीन से जुड़ाव उन्हें और खास बनाता है। हर युवा में हीरो छिपा है, बस पहचानना है। हर्षवर्धन जैन की कहानी का सार, कभी हार मत मानो। हर मोड़ पर उन्होंने यही किया, चाहे स्कूल का औसत टैग हो या डायरेक्ट सेलिंग की असफलता। उनकी कहानी बताती है, मौजूदा परिस्थिति मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो बदलने की ताकत आपके अंदर है, सोच, आदत और कर्म में। हम सब अपनी कहानी के लेखक हैं। कलम हमारे हाथ में है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उम्मीद और मेहनत से हर रात के बाद सुबह आती है। अपनी कमजोरियों पर काम करें, सीखते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी अभी बाकी है।